जुजुत्सु काइसन की सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड अपने सामने गिरा दिए हैं और भाई इसे बोलते हैं एनिमेशन क्वालिटी। और ये वही 2 एपिसोड है जो इन्होंने मूवीज में दिखाए गए थे, मतलब सीजन 2 के लास्ट के 2 एपिसोड और ये 2 एपिसोड मिला के इन्होंने मूवी बना दी थी जो कि थिएटर में भी लगाई थी। मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, लगी नहीं थी मेरे यहाँ। एनीवे, पर ये एपिसोड अब हमारे सामने आ चुके हैं और भाई इस पे बात करने से पहले एक मिनट सही लग रहा हूँ। एनीवे, ये तो ही मजाक की बात, पर इन दोनों एपिसोड का एनिमेशन ऐसा है जो कि भाई मूवीज में भी नहीं होता। अब इन 2 एपिसोड के एनिमेशन क्वालिटी की पूरा इंटरनेट तारीफ कर रहा है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, पर भाई उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में भी ऐसी एनिमेशन क्वालिटी मेंटेन करके रखे तो सही बात है। और एक तो भाई ये वन पंच मैन की सीजन 3 को देखकर इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया हूं ना कि मुझे हर एक नए एपिसोड को देखने से पहले डर लगता है यार। पर स्टिल जुजुत्सु काइसन के इस सीजन का एनिमेशन मापा कर रहा है और जिनकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है, भले ही उनके एनिमेटर्स को 6 महीने तक अपने बच्चों को ना देखने को मिले, मतलब इतने ब्रिलियंट तरीके से कुछ सीन्स को एनिमेट किया है कि भाई आप देखकर पागल हो जाओगे। मतलब लिटरली एक छोटे से रूम का सीन में जिसमें 4-5 कैरेक्टर्स है और उन 4-5 कैरेक्टर्स को इतनी बेहतर तरीके से एनिमेट किया है। ये दिखाते हैं कि भाई कैसे ज्यादा एनिमेशन ना करके भी आप एक सीन को बेहतर दिखा सकते हो। भाई उसके शैडो के मूवमेंट के साथ जो उन्होंने खेला है और जिस ब्यूटीफुल तरीके से उस सीन को रिप्रेजेंट किया है, भाई मैं मापा वालों का फैन हो गया हूँ। और अपने युता को कैसे भूल सकते हैं, भाई बंदा पूरे एपिसोड्स में बस ऑरा फार्म कर रहा है। मतलब लिटरली एपिसोड के सारे कैरेक्टर एक तरफ और ये अकेला बंदा एक तरफ, इस तरीके से पावर स्केल्स को दिखाया गया है। यूजी इतादोरी और युता के बीच में फाइट होती है तो भाई लोगों को लग रहा था कि अभी यूजी बहुत पेलेगा युता को, तो नहीं भाई, बाप है वो यूजी का, पटक के मारता है वो यूजी को। पहले 15 सेकंड में ही साबित हो जाता है कि यहाँ पे बाप कौन है। लिटरली यहाँ पे पावर स्किल्स का जो डिफरेंस है, यूजी पंच मार रहा है युता को कुछ भी नहीं हो रहा है, पर जब युता पंच मार रहा है तो यूजी भाई 4-5 बिल्डिंगें तोड़ के गिर रहा है। यहाँ तक कि वो जो दूसरा कैरेक्टर है अपनी जेनिन क्लैन का लीडर, उसको भाई सोजो और अपना यूजी मिलकर फाइट कर रहे तो भी हरा नहीं पा रहे थे, उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही युता आता है भाई सब लोग जगह पे फ्रीज हो जाते हैं कि भाई कौन आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कि वो बंदा जो यूजी और सोजो को एक साथ पीट रहा था वो भी अपने हथियार हाथ जोड़ लेता है कि भाई युता मैं तुम्हारे साइड हूँ। भाई इस तरीके से पावर स्किल्स दिखाया गया है, एक तरफ सोजी, यूतो, ये सब लोग, और एक तरफ बस युता, और वो तो रीटा को यूज भी नहीं कर रहा था, बस खुद के ही स्ट्रेंथ से पटक के पेल रहा था सबको। और उसके बाद जो फाइटिंग का एनिमेशन दिखाया गया है भाई, मॉन्स्टर को पंच मारते हैं उसके चीथड़े हो जाते हैं और आप एक एक चीथड़ा उड़ता हुआ देख सकते हो। भाई इसे बोलते हैं एनिमेशन क्वालिटी। और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ थिएटर में लगती तो मैं पक्का इसे देखने जाता। और ऊपर से इन 2 ही एपिसोड्स में इतने सारे रेफरेंस दिए गए हैं जो कि भाई सोचते समझते तुम्हारा भेजा फ्राई हो जाए। पहली बात तो मुझे आधे से ज्यादा समझ में नहीं आया और जो समझ आए वो समझ नहीं आया, पर स्टिल ये दोनों एपिसोड उन्होंने मूवी के लिए एनिमेट किए तो इसकी एनिमेशन क्वालिटी अच्छी होनी ही थी। बट मेरा कंसर्न ये है कि इसके आगे आने वाले एपिसोड की भी क्वालिटी अगर ऐसे ही मेंटेन करके रखे तो एक नंबर चीज हो जाएगी। इसका दूसरा सीजन भी पीक गया था और ये तीसरा भी पीक जाएगा। बाकी मुझे कोई कमेंट्स में बताओ यार कि इस सीजन में गोजो वापस आ रहा है क्या, क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। एनीवे, ये थे मेरे थॉट्स इस 2 एपिसोड्स को लेके। आप क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट्स में बताना। और हाँ, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना वीके सिंसे को, क्योंकि बहुत सारी एनिमेशन की वीडियोस आ रही है। मैं काम कर रहा हूँ, 4-5 वीडियो पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, मोशी मोश, यामेते कुदासाई।